हम जब भी हम लाइव होते हैं तो हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद होते हैं। और आज हमारे साथ बहुत ही फेमस इंसान मौजूद हैं और एक बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट हैं वो, और बहुत ही अच्छे पोएट हैं। अ, उनसे खुद अस्सलाम वालेकुम इकबाल शिवानी साहब। जी, मेरा नाम इकबाल सहवानी है। वालेकुम अस्सलाम। शीन नहीं, सीन। जी सर। अ, फकीर इकबाल शिवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सहवानी। सर मेरा सहवानी। शिवानी। सर मेरा जी। आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर आप अपने बारे में पहले खुद ही आपके ऑडियो का इशू है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। तैयारी आप। नहीं, डिस्कनेक्ट हो रही है बार बार। ओके सर। सर अब आप तो थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं तो आप मुझे बता दें कि अब अगर आपको आपको मेरी वॉइस सही आ रही है तो फिर मुझे बताएं, मैं अपना क्वेश्चन रिपीट करूं। आप दोबारा से कर लीजिए क्वेश्चन। ठीक है। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि आप इतने फेमस पर्सन हैं और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं, एक बहुत अच्छे पोएट हैं, जर्नलिस्ट हैं, और आपकी वो और भी बहुत ज्यादा खुद बहुत अच्छा बता दें। बहुत से शायद मैं आपके बारे में बहुत कम बता रही हूँ, लेकिन आप अपना इंट्रोडक्शन करा दें पहले। जी, मेरा नाम इकबाल सहवानी है। और मैं एक अदब का तालिब इल्म हूँ, सहाफत का तालिब इल्म हूँ। और मैंने समाजियात के हवाले से भी जो है अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से कुछ सीखने की कोशिश की है। और बहरहाल जिंदगी में कुछ ऐसे तजर्बात, कुछ ऐसी चीजें आती हैं कि वो लोगों को, बुजुर्गों को जब हम इज्जत देते हैं तो वो हमारे नसीब में भी फिर आई जाती है। जैसा कि एक फारसी का मिसरा है कि हर के खिदमत कर वो मखदूम शुद। जो दूसरों की खिदमत करता है एक दिन मखदूम हो जाता है। तो ये जो आपने मेरे लिए जुमले बोले हैं कि जी मैं बहुत मशहूर हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि मैं अपनी धुन में लगा हुआ हूँ, अपना काम करता रहता हूँ। शायरी से, अदब से मेरी वाबस्तगी है। सहाफत मेरा पेशन है। और इस वक्त भी एक वेब चैनल के साथ मैंने अपने सफर को जारी रखा हुआ है, होम टीवी से। और होम टीवी के प्लेटफॉर्म से जो है दोस्तों की खिदमत करने की कोशिश करता हूँ, उनको जो है लाइमलाइट में लाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं खुद जो है वो एक तालिब इल्म ही हूँ। जिंदगी का ये एक ऐसा सफर है कि जिसमें आदमी को कुछ ना कुछ हर एज के हर हिस्से में सीखने का मौका मिलता है। आगे आप कुछ फरमाइए। जी अलीना, बोलिए। अलीना, आप मेरे साथ हैं? हेलो। हेलो।
हेलो सर, वो थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा था जिसकी वजह से मैंने उसको दोबारा रीस्टार्ट किया। आप हेलो। जी सर, मैंने दोबारा ज्वाइन किया, क्योंकि कनेक्शन प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से मैंने अगेन वो ज्वाइन किया है। तो फिर आप अगेन ज्वाइन हो जाए प्लीज। जी सर, जी सर, मैं दोबारा से करना। व्यूअर्स, हमारे साथ फकीर एम शिवानी साहब मौजूद हैं। हम उनको दोबारा अगेन ज्वाइन कराते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मेरी वॉइस ठीक आ रही है वालेकुम आपको? अस्सलाम। जी अब ठीक है, बेहतर है। जी। मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि आप अपना इंट्रोडक्शन करा दें। जी मेरा नाम इकबाल सहवानी है। मैं एक अ, इस वक्त एक वेब चैनल को रन कर रहा हूँ, होम टीवी के नाम से। इसके अलावा मेरा शायरी, अदब, सहाफत और समाजियात से ताल्लुक है। जो कुछ मुझे अता हुआ है, जो कुछ मुझे मिला है, वो अपने आने वाली नस्लों को मुंतकिल करूं। और आप सवाल कीजिएगा तो मैं जवाब दूंगा। इंट्रोडक्शन तो अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू होने वाली बात होती है, बहुत सारी बातें, खूबियां या जी अपने बारे में बहुत ज्यादा बयान करना। लेकिन आप मुझसे जी सवाल जी कीजिए तो मैं बताऊंगा उसके जवाब। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपने अपना इंट्रोडक्शन तो बता दिया है, लेकिन आप एक पोएट भी हैं। इसके अलावा आप जर्नलिस्ट भी हैं। इतना जी ज्यादा अपने आप को ग्रूम कर लेना, और इस लेवल पे कि आपका खुद का एक वेब चैनल भी है, तो आप इसको मैनेज कैसे करते हैं? बिकॉज क्योंकि ये एक टाइम पे लाइव होना और हर कम टाइम एंड एग्जैक्ट टाइम पे करना तो बहुत डिफिकल्ट है। तो आप इसको मैनेज कैसे करते हैं हर काम को? बात यह है कि अगर आप जर्नलिज्म की या मीडिया की, अगर आप स्टूडेंट हैं या आप अगर जी मीडिया से रिलेटेड हैं, तो मीडिया में टाइम फैक्टर सबसे बड़ी चीज होती है। मतलब अगर आप इसको यूं समझ लीजिए, मैं आपको मिसाल देना चाहूंगा कि अगर अखबार जी आपका बिल्कुल। जो है वो वक्त पर शाया ना हो, तो उसमें कोई बहुत ही बड़ी खबर क्यों ना हो, कितनी ही अच्छी उसकी प्रिंटिंग क्यों ना हो, कितना ही उसका जो है कंटेंट जो है वो रिच हो, लेकिन यह है कि वो अगर टाइमली वक्त पर लोगों के हाथ में नहीं पहुंचा, तो वो अखबार जो है वो बेकार हो जाता है। तो ये सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट है, और सब में अगर कॉपी, अगर अखबार में आप काम कर रहे हैं तो आपको कॉपी वक्त पर डाउन करनी है। इसी तरह जी से बिल्कुल। आपने वक्त प्रेस में भेजना है। इसी तरह से आपने वक्त हॉकर को देना है, और जी हॉकर ने वक्त पर ही रीडर तक पहुंचाना है। अगर वो वेट करता है कि दूसरा अखबार उसकी जगह आए, जी तो बिल्कुल सर। वक्त सर की क्यों? बड़ी अहमियत है। जी तो सब चीजें टाइमली मैनेज करनी पड़ती हैं। जैसा अभी मेरे जी आपके साथ इंटरेक्शन हुआ, और आपने मुझे कहा जी कि 4 बजे आपके साथ ऑनलाइन होना है, तो मैंने कहा कि जी ठीक है, सर। मैं आपको 3:30 बजे एक्यूरेट कम्युनिकेशन कर लूंगा। और जी एग्जैक्टली 3:30 बजे मैंने आपसे कम्युनिकेशन किया। तो ये टाइम की मैनेजमेंट जो है, ये मेन चीज है। जी सर, वैसे भी बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। टाइम की कदर कीमत सर जिंदगी के साथ, अगर आपने कुछ किसी अचीवमेंट किसी अच्छा इन काम करना है तो उसके लिए टाइम का होना, टाइम पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप टाइम की कदर करते हैं तो टाइम भी आपकी कदर करता है। तो वक्त बिल्कुल। है तो सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने इतना आप एक पोएट भी हैं,
तो आप इससे रिलेटेड अगर अपने बारे में कुछ बताएं, बिकॉज क्योंकि आप इतने अच्छे शायर हैं और फेमस शायर हैं, तो इससे रिलेटेड हमें बताएं ये कैसे कि आप अच्छा, जर्नलिज्म में तो है ही। आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आपकी उसके लिए कह रहा हूँ। जैसे कि आपने अभी एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि मैं आपसे सहमत हूँ। अगर आप जी इसके बजाय उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल करती हैं कि मैं आपसे इत्तेफाक करती हूँ, तो मुझे ज्यादा अच्छा जी लगता। हम बहुत जी साइलेंटली अपनी जबान में एक गड़बड़ पैदा कर रहे हैं। तो अच्छे से ये काम मैंने अच्छे से किया, इसके बजाय अगर हम ये कहें कि ये काम अच्छी तरह किया, तो ये उर्दू को भी हमने सीख करना है। बहैसियत शायर, बहैसियत साहसी, बहैसियत कलमकार मेरे फर्ज है कि मैं अपने आप भी शामिल है। ये भी बताऊं कि हमें अपनी जबान को किस तरह से रखना है। अब कहीं शायरी के साथ आप अगर मुझसे कोई शायरी सुनना चाहते हैं, तो मैं आपकी मदद करता हूँ। जी बिल्कुल। अगर कोई दो मिसरे अगर आप हमें सुना दे तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी, बिकॉज हमारे व्यूअर्स भी ये आपसे सुनना चाहेंगे। जी, मैं आपकी नजर करता हूँ। दो शेर दो शेर आपको सुनाता हूँ कि जब जी सहीफा इश्क का दिल पर उतारा जाएगा, जब सहीफा इश्क का दिल पर उतारा जाएगा, तैस हो मंसूर हो, बेमौत मारा जाएगा। वाह 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 और वाह। अपने आने की बहुत अच्छी खबर बात। दीजिए वगरना होगा यूं। जी जी। अपने आने की खबर दीजिए वगरना होगा यूं। जान से हम जाएंगे, कासिद हमारा जाएगा। ये दो शेर आपकी नजर मैंने कर दिया आपके। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही जबरदस्त अशार थे। और सर मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने ये जर्नलिज्म एक सब्जेक्ट है। अगर देखा जाए मीडिया जी स्टडीज एज अ स्टूडेंट, मैं क्योंकि मीडिया स्टडीज की स्टूडेंट हूँ, तो जर्नलिज्म एक मेजर एक सब्जेक्ट है और इसमें मेजर भी होता है। तो सर कुछ टाइम पहले सुनने में ये आया था कि जो भी जर्नलिज्म में काम कर रहे थे या काम कर रहे हैं अभी, कुछ कुछ रिपोर्टर्स या कुछ इस तरह में हैं भी कि उन्होंने वो एजुकेट इतने नहीं थे, लेकिन फिर भी मीडिया में काम कर रहे थे। लेकिन सर अगर देखा जाए तो आप आजकल, क्योंकि आपका खुद का वेब चैनल भी है, तो आप जो न्यू फ्रेशनर्स को रखना चाहेंगे, तो आप सर से ये कैसे मतलब अब तो ये सुनने में ये आया है कि जब तक मास्टर्स की डिग्री नहीं हो कम्युनिकेशन में, मैस कम्युनिकेशन में, मीडिया स्टडीज में, तो इससे रिलेटेड कोई जॉब नहीं ऑफर की जा सकती। तो सर आपका इसके इसके बारे में क्या कहना है? ऐसा है कि देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो जर्नलिस्ट होता है ना, हम्म। इसमें एक खुदादाद सलाहियत होती है जो डिग्री की मोहताज नहीं होती। जी और हमारे पाकिस्तान और उर्दू के और दूसरी जबानों के जो बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे, मैं आगा सोरिश फातमी का अगर नाम लूं, तो जी ये किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री याफ्ता नहीं थे, लेकिन वो सहाफत के ऐसे संगे मील हैं कि उनको लोग पढ़ाते हैं। ऐसे और भी बेशुमार लोग हैं जो बाकायदा, उस जमाने में मास कम्युनिकेशन नहीं होता था। अब इस वक्त जो मामला है वो इन्हतात का है, तनजुली का है। हमारी जबान जो है वो दुरुस्त नहीं है, हमें जुमले अदा करना नहीं आते। आप देखें अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, तो जो आदमी रिपोर्टिंग कर रहा होता है या जो आदमी खबर पढ़ रहा होता है, उसको ये नहीं पता कि लफ्ज क्या है और उसको अदा कैसे करना है। मैंने किताबचे को भी, यानी किताबचा लफ्ज जो है उसको भी मैंने एक ये न्यूज रीडर के जबान से कुत्ता बच्चा पढ़ते हुए सुना है। तो इस तरह से जो असल चीज है वो ये है कि पहले आपको ऐसे लोग मैसर आते थे, ऐसे आपके पास लोग होते थे और आप में खुद भी एक बहुत सलाहियत होती थी। आप डिक्शनरी को आप
लोगों को, आप तलफ़ुज़ को, इन चीजों को मद्देनजर रखते थे, जुमला कैसे बनता है। खबर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि खबर जितनी मुख्तसर जुमले में लिखी जाती है वो इम्पैक्ट की हामिल होती है। ये जो हेडलाइंस हैं, ये एक हेडलाइन में ही पूरी खबर पोशीदा होती है। तो आप ये देखें ना कि वो कितनी छोटी सी होती है हेडलाइन, लेकिन उससे आपको पता चल जाता है कि ये खबर है। तो इस वक्त जो मेन चीज है वो ये है कि हमारी यूनिवर्सिटियां, स्टूडेंट उगल रही हैं और जी जी लोग धड़ाधड़ मास कम्युनिकेशन और ये जो आपका सहाफत जर्नलिज्म का जो की डिग्रियां हैं, डिप्लोमा है, वो लोग कर रहे हैं मीडिया के लिए। और उसमें मीडिया में इन्हतात ये आया हुआ है कि चूंकि लोगों के पास ना मुताला है, ना इल्म है, ना वो इस पे तवज्जो दे रहे हैं। पहले सहाफत एक मिशन था, अब सहाफत मिशन नहीं रहा। अब सहाफत एक ऐसा प्रोफेशन बन गया है जिसमें मनी मेकिंग इन्वॉल्व हो गई है, एक इंडस्ट्री बन गई है मीडिया। और इंडस्ट्री की सूरत हाल वही हो जाती है जिस तरह से एक फैक्ट्री की होती है। फैक्ट्री के मालिक को इससे गरज नहीं होती है कि मजदूर का पसीना कितना बहना है और कितना बहेगा। उसे इस बात की फिक्र होती है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में जब आए तो हाथों हाथ बिके। सो हमारे यहाँ भी इस वक्त जो मीडिया है वो यही काम कर रहा है कि ब्रेकिंग न्यूज के नाम पे हाथों हाथ बिकने वाली चीज प्रोड्यूस कर रहा है। उसके पीछे ना कोई स्टडी है, ना कोई रिसर्च है, ना कोई एथेंटिसिटी है। जी तो बहरहाल ये है कि हर चीज से मायूस नहीं होना चाहिए। अच्छे लोग भी आ रहे हैं। आप एक स्टूडेंट हैं और इस वक्त आप स्टूडेंट होते हुए प्रैक्टिकल जर्नलिज्म के लिए वो काम कर रही है। ये जो शो आप जिस तरह से कंडक्ट कर रही हैं, इट विल गो ए बेटर प्रोस्पेक्टस फॉर यू। जी बिल्कुल सर। सर मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है कि ठीक है, एक्यूरेसी हर चीज मैटर करती है मीडिया में, लेकिन सर वो जो पहला दौर था उसमें और अब में बहुत वाकई फर्क है। और सर जो एक इंडस्ट्री जिस तरह बन चुकी है उसमें उसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए और जर्नलिज्म में और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं कि कोई भी अगर न्यू फ्रेशनर्स हैं तो वो उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करे। बिकॉज जर्नलिज्म कोई एक उसमें एक पॉइंट पे नहीं होता, इसकी एक शाखें हैं। तो इससे रिलेटेड आप हमें बताएं। जी, ऐसा है कि ये देखें, इस वक्त आ गया डिजिटल कम्युनिकेशन का दौर है ये। और जिस तरह से सारी चीजें जो है वो डिजिटलाइज हो रही हैं, इसी तरह से जर्नलिज्म भी डिजिटलाइज हो रही है। इस वक्त आप देखें कि जितने आपके अखबारात हैं उनकी सबकी वेबसाइट्स हैं, उनके सबके जो ई पेपर्स हैं, इसी तरह से जो आपके बड़े चैनल्स हैं उन सब चैनल्स ने अपनी व्यूवरशिप का अंदाजा खुद लगा रखा है और सब ने अपनी वेब डेस्क बनाई हुई है। इधर वो प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट करते हैं, शो ऑन एयर जाता है और विद इन फ्यू मिनट्स वो शो अपलोड होकर जो है वो डिजिटल मीडिया पर आ जाता है। तो असल चीज ये है कि पहले इदारे जो थे वो ट्रेनिंग सेंटर का काम करते थे। लोग अप्रेंटिस जो है वो आते थे, उन अदारों में सीखते थे और जो सिखाने वाले होते थे वो बहुत कॉम्पिटेंट और बड़े परफेक्ट किस्म के जर्नलिस्ट होते थे। अब सिर्फ ये होता है कि अप्रेंटिसशिप का भी एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है जिसके लिए लोग जो हैं आते हैं और उसके बाद थोड़े दिन बाद उस अदारे के बारे में मालूमात लेकर 3 महीने पूरे नहीं आते हैं, आखिर में आकर उस इदारे से कहते हैं कि मुझे आप अपना सर्टिफिकेट दे दीजिए। तो देखिए हर चीज में शॉर्टकट आ गई है, वो शॉर्टकट जो है इस इदारे में भी आ गई है। लेकिन मैं जो आने वाले जो बिगनर्स हैं या जो अपकमिंग जर्नलिस्ट हैं, मैं उनसे एक बात जरूर करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है
मुताला जो है ना वो बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़ी चीज जब तक आपको मुताला आपको बैकग्राउंड नहीं पता होगा, अगर आपको जुल्फ़िकार भुट्टो का बैकग्राउंड नहीं पता होगा, तो आज के दौर में सिर्फ जो है आज का नौजवान सिर्फ ये जानता है कि जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। साफी भी यही जी बात बिल्कुल। जानता है कि भुट्टो जिंदा है, कैसे जिंदा है, लेकिन उसका बैकग्राउंड अगर आप किसी से पूछ लें कि जुल्फ़िकार भुट्टो ने अपनी पॉलिटिकल जिंदगी का आगाज कैसे किया था, तो नो वन कैन जी वेरी इजीली डिलीवर दिस। उसकी वजह क्या है कि हम हिस्ट्री की तरफ जाते नहीं, हम पढ़ने की तरफ नहीं जाते, या और बहुत सारे अवामिल हैं। तो जी ये सारी चीजें जो है, मुताला सबसे मेन चीज है एक जर्नलिस्ट के लिए। अगर वो अपने आप को जी कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट बनाना चाहता है, मैं आज आपके तवज्जुह से ये बात कहना चाहूंगा कि इस वक्त जी दुनिया बिल्कुल। में सबसे बड़ा आदमी जर्नलिज्म के टॉप शोज के हवाले से था, जिसका कल इंतकाल हुआ, जी बिल्कुल सर। ईयर्स जो है जी जी वो टॉप शो किए हैं, और दुनिया के बहुत बड़े बड़े जी जी लीडर्स इस बात की ख्वाहिश करते थे कि उन्हें अपने शो में इनवाइट। जी बिल्कुल सर। उसको खूबी ये कि वो अपने शो में इतना प्रॉम्प्ट था और इतना मुख्तसर क्वेश्चन करता था कि उस क्वेश्चन में ही जो है ना जो उसका गेस्ट होता था, वो उसके जी क्वेश्चन में ही उलझ कर रह जाता था। जी तो बिल्कुल। मकसद कहने का है कि इसके पीछे उसका एक होमवर्क होता है, एक रिसर्च वर्क होता है कि आपके बच्चे जो बच्चे हैं, इनको जी एक रिसर्चर पहले जो है सारा ये सारे के सारे आलिम फाजिल नहीं है जो लोग आपके पूरी दुनिया की तारीफ बयान कर रहे होते हैं। उनके पीछे जी सर। ओरिजिनल जर्नलिस्ट होता है। ये तो सिर्फ शोबिज़ के खबर होते हैं जो आपको बता रहे होते हैं। पीछे जो उनके पीछे होता है वो एक रिसर्चर होता है। वो रिसर्चर सारा इनको देता है। मेरी आने बिल्कुल वाले सर। बिजनेस के लिए मीडिया बहुत तरक्की करेगा। डिजिटल मीडिया जी भी आप ऐसा कंटेंट देंगे तो वो आगे जो है मकबूल होगा, जिसमें आपका रिसर्च वर्क इन्वॉल्व है, जिसमें आपकी जो है सारी कॉम्पिटेंसी जो है वो नजर आए। जी बिल्कुल सर। बहुत ही सर आपने एक बहुत ही बड़े सा टॉपिक को कुछ ही मिनट्स में बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। मे बी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको सीखने को मिले, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो मैथ कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, एज अ स्टूडेंट मुझे तो बहुत आपसे सीखने को मिला। सर एक और क्वेश्चन आपका ये है कि मीडिया में जो फ्रेशनर्स हैं उनका ये क्वेश्चन है कि मीडिया में इतनी अर्निंग नहीं होती, काम बहुत ज्यादा होता है, टफ काम होता है, बिकॉज क्योंकि एक्यूरेट काम करना पड़ता है, एग्जैक्ट काम करना पड़ता है, गलत अब मैंने गलत बात आपको की ही नहीं जाती। जी। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें इनकम इतनी कम क्यों है? अच्छा, मेरा इसमें आपको दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हम लोग जो है वो असल में कॉन्शियस की दौड़ में खड़ा हो गए हैं। जी और हमारे यहाँ जो सियासतदानों ने पैटर्न सेट किया है, वो एक मालो दौलत के हुसूल का पैटर्न है। जर्नलिस्ट जो है वो एक जी सियासतदान के बिल्कुल। बराबर वाले उसके दिमाग में भी ये आ जाता है कि जितनी लग्जरियस लाइफ मैं भी इसके इक्विवेलेंट जी अपने आप को लेकर जाऊं। वरना अगर आप पुराने जी लोगों से आप पूछिए कि अखबारात के दफातर कैसे होते थे, वहाँ एडिटर साहिबान जो जी है वो किस तरह से बैठे हुए होते थे, वहाँ साथी हजरात जी किस तरह से बैठे हुए होते थे। सिर्फ हर्ष जी। की ताकत थी। उनके हाँ जी। पास दौलत नहीं थी, उनके पास सरमाया नहीं था, उनके पास लाइफ स्किल नहीं थी, लेकिन उनके पास जी इतनी ताकत थी कि बड़े बड़े लोग जो है वो उनसे मिलना अपने लिए बात समझते थे। तो अगर
जी बिल्कुल। पैसे के एतबार से नापने के यूनिवर्सिटियां करोड़ों रुपया जो है वो बटोरती हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के नाम पर। तो जो आदमी करोड़ों देकर आ रहा होता है, लाखों देकर आ रहा होता है, उसकी ख्वाहिश भी यही होती है कि उसको लाखों मिले भी। जी आपने बिल्कुल। कहा था कि साफ है वो एक्चुअली मिशन है, इट इज नॉट इंडस्ट्री। But जी बिल्कुल। with the passage of time, the journalism become an industry. जी तो जब कोई चीज बन जाती है तो इंडस्ट्री वर्कर जो है उसकी भी डिमांड्स जो है वो बढ़ जाती हैं। जी अच्छा, बिल्कुल। मिशन को जो मिशन के तौर पर परवाह होते हैं एक जितने सहाफ़ी और उनकी जिंदगी में सबसे जो थी वो कनात थी। जी अब हम कनात से बाहर निकल गए, इसलिए कम लगती है। दूसरी बात ये कि जिस तरह देता है एक सरमायादार, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, तो वो करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री लगा कर हजारों रुपए में मजदूर रखता है और लाखों रुपए में जी बिल्कुल। बिल्कुल इसी सेम यही तरह सूरत है जी इसमें बिलियंस की इन्वेस्टमेंट है जी और बिलियंस की इन्वेस्टमेंट वो उन वर्कर्स को लेना चाहता है जी कि उसके फाइनेंशियल को एक बूस्ट मिले और दूसरे सेविंग हो जाए। अगर वो कोई सिटी की तरफ है, अगर कोई ऐसे बात में इन्वॉल्व है कि उसको चाहिए। अब ऐसे बहुत सारे रिच पर्सन हैं जी जी के लिए ये इंडस्ट्री इसमें अपना हिस्सा डाला है। किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेनी पीपल्स नोज वेरी वेल कि यस अब लोग ये कहते हैं कि या तो अस्पताल बना या स्कूल बना लो जी जी या चैनल बना लो। ये जी तीनों मनी मेकिंग के सबसे सेफ साइड वो जिसमें आदमी की एक रिस्पेक्ट और ऑनर भी मौजूद है। और जी सर हॉस्पिटल इस वक्त हॉस्पिटल सबसे बड़ा मनी मेकिंग का जरिया है। इसके जी बाद सर बिल्कुल सबसे बड़ा मनी मेकिंग का जरिया है। जी सर कुछ भी नहीं, ये जो स्कूल लाखों के बाद भी आपको ट्यूशन सेंटर जाना पड़ता है। तो हाँ जी इसी सर तरह बिल्कुल से चैनल में काम मालिक के मफाद को भी आप तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और मालिक आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है। मर्ज़ी आए जो वसूल कर लो। सहाफ़त जी के साथ मिशन काउंसर जो वो निकल गया। जी बिल्कुल इसलिए ये सर। शिकायत आती टाइम है कि जिस अमाउंट कम मिलता है पैसे कम मिलता है। जी सर, आप हमारे व्यूअर्स को लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? बिकॉज टाइम बहुत कम है, तो इस वजह से अगर आई होप कि टाइम ज्यादा होता और हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता, लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट है, तो प्लीज लास्ट मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को क्या देना चाहेंगे? मेरा मैसेज ये है आम आदमी को, पाकिस्तानी को भी, नई नस्ल को भी दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ Pakistan that are very luxurious life in this country. If you are seeing towards your neighbor country, आपको फर्क महसूस हो जाएगा लाइफ क्या है, उनकी लाइफ क्या है। तो मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने आपको इज्जत, आपको वकार, आपको शोहरत, आपको दुनिया में नाम और आपको एक ऐसी पुरतायुश जिंदगी दी हुई है कि गरीब से गरीब, नादार से नादार आदमी झोपड़ी में भी जो है वो टेलीविजन भी एंजॉय कर रहा है और सब दुनिया की लग्जरी उसके पास मोबाइल है। पाकिस्तान में मोबाइल जो है हर सब्जी वाले के पास, हर मोची के पास, हर उस छोटे से छोटे आदमी के पास जिसकी रोजाना की आमदनी भी महदूद है, लेकिन वो मोबाइल जैसी लग्जरी एंजॉय करता है।
तो हमने इस मुल्क जी को बहुत, यानी हमने इस मुल्क से बहुत कुछ लिया हुआ है। मैं ये जी चाहता हूं, मेरा ये मिशन है, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये तमन्ना है कि हम जी इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए इसको दुनिया की कौमों की बिरादरी में ऊंचा बनाने के लिए अपनी जात से निकलकर, अपने सेल्फ से निकलकर, और जी बिल्कुल। एक कलेक्टिवली सोचें हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमने क्या अब तक नहीं किया है। और वो ये जी है बिल्कुल। कि हम अपने ऊपर सिर्फ जो है एक दयानतदारी और एक जो है अपने ऊपर एक जो फर्ज हम, यानी जो हम कर सकते हैं। फराज का एक शेर उसी हवाले से, उस जी तनाजुर में, कि जी जी शिकवाए जुल्मत शब जी। से तो कहीं बेहतर थे, बेहतर है अपने हम्म। हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो मतलब हमें अपने हिस्से की शम्मा जलाकर इस मुल्क को रोशन और ताबंदा करना है। और यही मेरा भी मिशन है। और मैं सबसे ये चाहूंगा, अपनी नई नस्ल से भी ये चाहूंगा कि तालीम पर तवज्जो दें, लेकिन तालीम डिग्री वाली नहीं। तालीम वो जो आपके लिए, आपके माशरे के लिए, आपके घर बार के लिए, आपके मुल्क के लिए, आपके शहर के लिए, आपके अहबाब के लिए जी आपको कारामद बना। जी। थैंक यू सो मच सर, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे साथ व्यूअर्स हमारे साथ हैं फकीर इकबाल सिवानी साहब, जो जिन्होंने बहुत अच्छा हमें बताया। थैंक यू सो मच सर। आई होप के टाइम ज्यादा होता और हम आपसे मजीद और भी क्वेश्चंस कर सकते, लेकिन सेशन यहीं पे खत्म होता है। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया आपका। और आप माशाल्लाह से यू आर डूइंग अ वेरी नाइस जॉब। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और यू विल बिकम अ वेरी कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट ऑफ दिस कंट्री, और यू विल सर्व दिस कंट्री। आमीन। तो मेरी आपके साथ जी सारी नेक ख्वाहिशात हैं। और आपको बहुत बहुत जी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे जी। दोस्तों से मिलने और बात करने का मौका फराहम किया। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, अल्लाह हाफिज।